Hello दोस्तों, welcome back to this channel that's name is Concept Kingdom. Now today's we are discussing about the salting in. That means we are discussing about the coordinate geometry. Next part. In the first part we are discussing about the introduction. इंट्रोडक्शन में अपने देखा था कि कैसे जो कोऑर्डिनेट है वो आए, कोऑर्डिनेट के बाद कोऑर्डिनेट का जो प्लॉटिंग था या कोऑर्डिनेट का जो रिलेशन था अलजेब्रा से या उसके एक्सिस थे वो कैसे डेवलप हुए। आज हम इन्हीं चीजों को लेकर आगे बात करेंगे। सेल्टिंग इनका मतलब है कि कोऑर्डिनेट की हेल्प से हम कैसे किसी चीज को डिनोट कर सकते हैं। देखो, आपके चैप्टर में दो पर्सन को लेके एक स्टोरी बनाई गई है। रिहान और सालिनी दो भाई बहन हैं, उनकी माता का ट्रांसफर हो गया है, उनकी मदर का ट्रांसफर हो गया है कहीं। ठीक है, तो वे नए शहर में जाने के लिए जितना एक्साइटेड है उतना ही रिहान नर्वस भी है, क्योंकि वो देख नहीं सकता, अब नहीं देख सकता। तो इसके लिए क्या होगा कि उसे एडजस्ट करना पड़ेगा नए इन्वायरमेंट में। तो सालिनी ने रियान की हेल्प करते हुए अपनी जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की हेल्प से, अपनी नॉलेज की हेल्प से एक ऐसा रेक्टेंगुलर ग्रिड बनाया जहां उसने पिन और थ्रेड की हेल्प से जो पोजीशन थी, जो प्लेस थे, उनको लोकेट कर दिया। अब जो एक पॉइंट से लेकर दूसरे पिन के बीच में डिस्टेंस थी वो 1 सेंटीमीटर थी, और जो प्लॉट पर 1 सेंटीमीटर थी वो एक्चुअल में 1 फीट की दूरी थी। ठीक है, तो पिन मार्क करने के बाद उसने उनको वुल से कनेक्ट कर दिया। वुल क्या था? एक उनका पार्ट, उनका पाथ था, ठीक है, रास्ता था, जिससे रियान ने जो पिंस हैं उसके ग्रिड को और वूल को कनेक्ट करते हुए वहां के जो ये रेक्टेंगल जो था, वहां का जो प्लॉट था, उसको समझने में उसको हेल्प मिली। ठीक है, द एक्टिविटी हेल्प्स एक्सप्लेन हाउ टू कोऑर्डिनेट एंड ग्रिड आर यूज टू लोकेट पोजीशन एक्यूरेटली। पिछली वीडियो में बताया था मैंने आपको कि जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है वो आपको हेल्प करती है किसी भी पोजीशन को लोकेट करने के लिए एक्यूरेटली। ओके, यही हेल्प इसने की। अब ये जो आपके पास रेक्टेंगुलर है, ये जो आपके पास ड्राइंग दी गई है, अभी यहाँ डिस्कस नहीं करेंगे, क्योंकि आपके पास एक्सरसाइज 1.1 इसी के बारे में है कि आपके पास लोकेट दे दिए जाएंगे, इसके जो कोऑर्डिनेट दे दिए जाएंगे, उनकी हेल्प से इनके बीच की पोजीशन, इनके बीच की डिस्टेंस निकालने को आपको कहा जाएगा। ठीक है, तो आगे चलते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं हम एक्चुअल में ये जो प्लेन्स हैं इसको क्या बोलते हैं। देखो, जब तक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एग्जिस्टेंस में नहीं आई थी तब तक नंबर लाइन को माना जाता था कि वन डायमेंशन है, वन डायमेंशन के कि ये है, बीच में जीरो थी, इधर प्लस चीजें थी, इधर माइनस चीजें थी। लेकिन जैसे ही कोऑर्डिनेट सिस्टम डेवलप हुआ, जितने हमारे पास हमारे मैथमेटिशियन थे उन्होंने कोऑर्डिनेट डेवलप किया, तो उन्होंने नंबरों को लोकेट करने के लिए, पोजीशन को लोकेट करने के लिए एक 2 डायमेंशन स्पेस बनाया। ठीक है, और 2 डायमेंशन स्पेस कौन कौन सा था? इसमें दो स्पेस होते हैं, दो एक्सिस होते हैं। एक था एक्स एक्सिस और एक है वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस जो आपका हॉरिजॉन्टल है और वाई एक्सिस जो आपका वर्टिकल है। ओके, एक्स एक्सिस, ठीक है। नेक्स्ट, जो पॉइंट है जहां ये दोनों आकर क्रॉस ओवर हो रहे हैं, मिलते हैं, इसको बोलते हैं ओरिजिन। एक्चुअली ये स्टार्ट यहाँ होते हैं, इसलिए इनको बोला जाता है ओरिजिन। जैसे ये राइट साइड प्लस एक्स एक्सिस, ये लेफ्ट साइड, ये माइनस एक्स एक्सिस, ये अपवर्ड प्लस वाई एक्सिस, और ये डाउनवर्ड माइनस वाई एक्सिस। ओके, तो ये जहां से स्टार्ट हुए उसी चीज को ओरिजिन बोला जाएगा, और ओरिजिन का जो कोऑर्डिनेट होंगे वो जीरो जीरो होंगे। ठीक है, कोऑर्डिनेट हेल्प करते हैं लोकेट करने को पॉइंट को 2D शेप में। डिस्टेंस मार्क करते हैं। अच्छा, एक बात और, जैसे ये पॉइंट 1 है, ये 1 है, ये 1 है, ये 1 है, ये 2, ये 2, ये 2, ये 2। ठीक है, तो ये ओरिजिन से इक्वल डिस्टेंस पे है। अगर ये 2 पॉइंट पर है तो ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस, ये जो डिस्टेंस है, सारी डिस्टेंस इक्वल होंगी। ठीक है, अब राइट एंड अपवर्ड, यानी राइट ये वाला प्लेस और अपवर्ड ये वाला प्लेस, ये हमेशा पॉजिटिव रहेंगे। ओके, लेफ्ट ये वाला प्लेस और ये वाला एक्सिस, ये वाला एक्सिस और ये वाला एक्सिस, ये हमेशा माइनस रहेंगे। ठीक है, इसकी हेल्प से हम इसके क्वाड्रेंट की साइन आपको फाइंड आउट करवाएंगे आगे। कोऑर्डिनेट आर यूज्ड टू आइडेंटिफाई एग्जैक्ट पोजीशन, एक पॉइंट, ये बार बार चीजें आ रही हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखो, अब यहाँ पे आपको कहा गया कि जो पॉइंट बी है, ये है आपका पॉइंट बी।
लाइज ऑन एक्स एक्सिस, देखो ये एक्स एक्सिस है, इस पर ही लाई कर रहा है। इसने कहा ये 4.5 यूनिट राइट है ओरिजिन से। ओरिजिन से राइट यहाँ पड़ेगा, इससे 4.5 डिस्टेंस दूर है, ठीक है। तो अब देखो, क्योंकि ए वाई एक्सिस पे नहीं जा रहा है बिल्कुल भी, जितना भी पॉइंट है कहां पर है, एक्स एक्सिस पे, तो इसलिए इसके जो कोऑर्डिनेट बनेंगे वो बनेंगे 4.5, 0, ठीक है, क्योंकि वाई एक्सिस पे तो नहीं जा रहे हैं, 0। अच्छा, एक बात और नोट करने की है, वो ये है कि हम कभी भी अगर कोऑर्डिनेट लिखते हैं तो हम पहले कोऑर्डिनेट लिखेंगे एक्स एक्सिस के, उसके बाद लिखेंगे वाई एक्सिस के। एक्स एक्सिस को बोलते हैं एब्ससिका और इसको बोलते हैं ऑर्डिनेट्स, ठीक है, ये ध्यान रखेंगे आप। नेक्स्ट जो पॉइंट जी है, ये पॉइंट जी है, इसने क्या कहा, ये वाई एक्सिस पे लाई करती है, हमें दिख रहा है कि वाई एक्सिस के डाउनवर्ड्स है, वहां पे लाई कर रहा है। अब ये 4.5 यूनिट बिलो द ओरिजिन, अगर बिलो द ओरिजिन रहेगा, अभी पीछे हमने देखा तो माइनस में रहेगा। अब माइनस में रहेगा कितना, माइनस के 4.5। अब माइनस के 4.5 रहेगा, लेकिन ये किस पर है, वाई एक्सिस पे। और अभी मैंने आपको बताया कि सबसे पहले कोऑर्डिनेट किसके लिखते हैं हम, एक्स एक्सिस पे, तो कि एक्स एक्सिस पे नहीं है, केवल वाई एक्सिस पे है। इसके जो कोऑर्डिनेट्स बनेंगे वो बनेंगे 0 और माइनस के 4.5। सेम एच पॉइंट के लिए हम काम करेंगे। एच पॉइंट क्या है, केवल वाई एक्सिस पे है, ये ओरिजिन से 4 पॉइंट की डिस्टेंस पे है। क्योंकि वाई एक्सिस पे है, एक्स एक्सिस पे नहीं है, तो इसके कोऑर्डिनेट एक्स वाले 0 बन जाएंगे और वाई वाले बन जाएंगे 4, ठीक है। ओके, अ पॉइंट पी एक्स 0 ऑलवेज लाई ऑन द एक्सिस, अगर किसी के बाद में 0 आ रही है तो इसका मतलब है वो वाई के साथ कोई रिलेशन नहीं रखता, वो कंप्लीटली किस पर लाई करेगा, एक्स एक्सिस पर। अगर कोई, इसका अपोजिट भी सही है कि अगर कोई चीज 0 वाई है तो वहां एक्स का कोऑर्डिनेट 0 है, तो एक्स का कोऑर्डिनेट 0 होने का मतलब उससे एक्स का कोई रिलेशन नहीं है। उसके जितने पॉइंट कहाँ होंगे, लाई करेंगे वाई एक्सिस पर, ठीक है। इफ एक्स एक्सिस इज पॉजिटिव, ओके, अगर एक्स पॉजिटिव है यहाँ पे तो ये राइट साइड पड़ेगा, अगर एक्स माइनस है तो लेफ्ट साइड। अगर वाई पॉजिटिव है, सॉरी सॉरी सॉरी,